Good morning to all my respected teachers and all my dear friends. Myself Sonu Vishwakarma. I belong to Ambikapur. I study in class 12th A Biology. My school name is Holy Cross Convent Higher Secondary School. My group name Marie Curie. Today's my topic is zero order reaction. मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया। आइए देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होता है। तो चलिए गाइस देखते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं। परिभाषा दिया है, यदि किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करती तो उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर पूरी अभिक्रिया होने तक स्थिर रहती है। मतलब ऐसी अभिक्रिया, ऐसा रिएक्शन जिसकी अभिक्रिया की दर उसकी जो स्पीड है अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। मतलब हम जो अभिकारक लिए हैं वो हम हाई कॉन्सेंट्रेशन में लें या लो कॉन्सेंट्रेशन में लें, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी सांद्रता कम रहे या सांद्रता ज़्यादा रहे, उससे अभिक्रिया की जो दर है वो प्रभावित नहीं होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभिक्रिया की स्पीड रेट अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर घटती है, और यदि अभिकारकों की सांद्रता घटाएंगे तो अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ जाती है। तो ऐसा ही एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया की दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो इस अभिक्रिया को ही हम शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए गाइस अब हम आगे देखते हैं इक्वेशन। गाइस अब हम इसके इक्वेशन लिखेंगे। रेट लॉ के अनुसार हम इसके इक्वेशन लिखेंगे। तो रेट इक्वेशन हो जाएगा R = K A⁴n। अब इसमें समझने वाली बात है ए क्या है। ए जो है वो एक अभिकारक है और इस पर जो एन है वो अभिक्रिया की कोटि है। एन जो है वो अभिक्रिया की कोटि है। ये अभिक्रिया की कोटि है, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हम ऐसे लिख सकते हैं R = K A⁴0। मतलब R = K, क्योंकि जब किसी का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम R = K लिख सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं समझते हुए। तो सबसे पहली बात यह है कि अभिक्रिया की कोटि शून्य है, मतलब हमारे पास कोई रिएक्शन हो, हमारे पास कोई रिएक्शन ए हो जो बनाता है प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद बनाता है। ये अभिकारक है और प्रोडक्ट बनाता है। तो प्रारंभिक समय में मतलब जब शुरुआत कर रहे हो तो टाइम कितना होगा 0। तो ए की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी 0 टाइम में वो हमने ए मान लिया और इसकी वैल्यू 0, क्योंकि उस टाइम उत्पाद बना नहीं होगा इसलिए हम इसको 0 मान लिए। जब टी टाइम की पांचवी अभिक्रिया हो रही होगी तो प्रोडक्ट की वैल्यू x हो जाएगा और ए की वैल्यू हो जाएगा A - x। जब टी टाइम की पांचवी अभिक्रिया हो रही होगी तो प्रोडक्ट की वैल्यू x हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगा A - x। तो अब हम आगे चलते हैं, दर नियम के अनुसार देखेंगे अभिक्रिया। तो हो जाएगा R = K, ए अभिकारक, इसकी वैल्यू 0, मतलब R = K। तो हमको मिल गया समीकरण 1। तो अब हम बल गतिकी के अनुसार देखेंगे, काइनेटिक थ्योरी के अनुसार देखेंगे। तो होगा R = dx/dt। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। दोनों में R = K हो रहा है, मतलब R की वैल्यू को हम यहाँ रख दें, K =
dx/dt। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं dx = k dt। इसके बटे में कुछ नहीं है इसलिए हम 1 ले लेंगे और इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। हम इसका समाकलन कर देंगे मतलब इंटीग्रेशन कर देंगे तो हो जाएगा फंक्शन dx = k फंक्शन dt। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x = और इसकी वैल्यू हो जाएगी kt + c। समाकलन करने पर तो इस तरह से हमें समीकरण नंबर 3 मिल गया। अब हमें यहाँ पर समझना है कि c की वैल्यू क्या होगी। c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक समय में t की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी और x की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी। इस मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 यहाँ पर लिख दिए x = kt + c। अब हम इस मान को c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम इस मान को यहाँ रखेंगे। x की वैल्यू 0 to k × t की वैल्यू 0 + c हो जाएगा 0 = c। यहाँ पे c की वैल्यू आ गई 0। अब c का मान को हम समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 ये है s = kt + c जगह x = kt + c की वैल्यू 0 हो गई तो हो जाएगा x = kt। हमने c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया तो हमें 0 ऑर्डर रिएक्शन में k = x/t मिला। तो गाइज़ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स टू ऑल।